सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब 8th स्टैंडर्ड में आ गए हैं। ठीक है, तो 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। क्या नंबर है, नाम है इसका रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ये नंबर्स और नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हमें अलग अलग पैटर्न के नंबर सिस्टम यहाँ पे मिलेंगे, बराबर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे नंबर सिस्टम। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? तो सबसे कॉमन जो नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं वो है नेचुरल नंबर, जो कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आप याद रखना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट आपको जाता है, तो दैट इज नेचुरल नंबर। दूसरा आपका जो पैटर्न है उसको हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स जो होते हैं वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। ठीक है, सो दैट इज द होल नंबर। ठीक है, ये दो हमारे नॉर्मल सा ठीक है चलते हैं। ये दोनों नंबर सिस्टम जो है वो पॉजिटिव है, जो कि प्लस की तरफ जाता है। आपने 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में नंबर लाइन बनाया है, तो आपको पता है नंबर लाइन में क्या होता है? 0 सेंटर में होता है, 0 सेंटर में होता है। उसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? माइनस, और राइट हैंड साइड क्या होता है? प्लस। तो वो जो नंबर हम लिखते थे उसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं उसको? इंटीजर नंबर। तो यहाँ पे हमें लिखना है इंटीजर नंबर्स। ठीक है, इंटीजर नंबर जो होते हैं वो -1 से नहीं, थोड़ा और आगे से स्टार्ट करते हैं। -2 -1 0 1 2, इस तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 जो है हमारा इंटीजर नंबर होता है। क्या होता है? ये इंटीजर नंबर होता है। और भी पैटर्न्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर इतने ही टॉपिक आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम ये 3 पैटर्न जो है समझते हैं। इसके साथ 2 पैटर्न हमें एक्स्ट्रा समझना है, बराबर। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, वो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। इसमें आपका रहेगा प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स having only 2 factor, that is number itself and 1। एग्जाम्पल 7। तो 7 का जो फैक्टर होता है वो 7 होता है और 1 होता है, बराबर। यही तुम्हारा फैक्टर बनेगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर इसके नहीं बनेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम 19, बराबर। तो फैक्टर ऑफ 19 इज इक्वल टू 1 एंड 19। ये और किसी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आते, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है। याद रखना 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट फर्स्ट नंबर भी है और इकलौता
इवन प्राइम नंबर है, पर और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। जैसे मैं बोलूं 4, तो 4 तो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, तो इसके तो 3 फैक्टर हो गए, तो वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, है ना? जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं, है ना? प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए 2 इवन नंबर है। तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। याद रहेगा ना? बराबर याद रखना है, ठीक है? अब सर तो 1 नहीं, 1 से स्टार्ट करना था ना हमें, तो 1 तो नहीं लिया आपने, तो आपको याद रखना है 1 is neither prime nor composite। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर में लेना है और ना ही उसको कॉम्पोजिट नंबर में लेना है, बराबर, ठीक है ना? तो ये खास आप याद रखना, बराबर। फिर नेक्स्ट आपका आता है कॉम्पोजिट नंबर, बराबर। तो याद रखना नंबर having more than 2 factor, number having more than 2 factor, है ना, is called composite number। उसी को हम क्या कहते हैं? composite नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 ही ले लेते हैं, है ना? तो देखो फैक्टर ऑफ 4, बराबर। 4 जो है वो 4 के टेबल में आता है, ठीक है? 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 4 जो है वो 1 के टेबल में आता है। तो हेयर मोर देन 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर हो गए ना, है ना? इसमें कितने फैक्टर हो गए? मोर देन 3 फैक्टर्स, बराबर। तो therefore 4 is composite number। 4 is composite number। बोलो समझ में आया आपको? composite नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है ना? ये दो चीजें आपको खास याद रखने हैं बेटा, है ना? ये आप खास याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। क्या टॉपिक है हमारा नेक्स्ट? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है? सबसे पहला प्रॉपर्टी जो होता है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूज करना है। अभी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट आपका रहेगा फॉर एडिशन, और दूसरा आपका रहेगा फॉर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिए याद रखना a प्लस बी का तुम वैल्यू निकालो या तो b प्लस a का वैल्यू निकालो, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, बराबर। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 3 या तो 3 प्लस 5 करूं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 80 आएगा ना? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? आगे की वैल्यू पीछे चली जाती है और पीछे की वैल्यू आगे आ जाती है। तो इस तरह से जब हम साइड चेंज कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मल्टीप्लीकेशन में भी बराबर, आप देखिए इसका जो रूल्स है उसमें a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए होता है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखो
बराबर मैं 2/7 करता हूं या 7 इंटू 2 करता हूं तो दोनों का आंसर आपको मिलेगा 14 बराबर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आगे की वैल्यू पीछे आ जाती है, पीछे की वैल्यू आगे आ जाती है। लेकिन ये जो रूल है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और एडिशन के लिए ही चलेगा, माइनस के लिए नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आप खास ध्यान रखना, दिस रूल property does not hold good for division and subtraction. This property is not hold good for division and subtraction. Subtraction और division के लिए ये प्रॉपर्टी चलती नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं चलती है, तो एक बार हम इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, है ना। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं डिवीजन का, ठीक है। डिवीजन का एग्जांपल लेते हैं। तो देखो मैंने लिखा 10 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर कितना होगा, डिवाइड करना बेटा, 10 डिवाइड बाय 2, तो 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 5 जा 10, है ना। तो कितना आंसर आया 5। लेकिन अब मैं 2 को 10 से डिवाइड करूंगा तो उल्टा करना पड़ेगा ना, तो 2 अंदर जाएगा 10 बाहर जाएगा। अब इसको तो डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो इसलिए सबसे पहले आपको पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, सो 2 जा जाएगा 20 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 0.2। तो देखिए a डिवाइडेड बाय b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, होता है कि नहीं होता है, पता चला आपको, है ना। इसलिए ये डिवाइड के लिए ये रूल चलेगा नहीं, बराबर। इसी तरह से अगर मैं देखूं दूसरा एग्जांपल, सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं सब्सट्रैक्शन करता हूं, जैसे सेम एग्जांपल में लेता हूं, बराबर 10 माइनस 2, वैल्यू सेम लेता हूं तो आपको पता चलेगा, माइनस करता हूं तो आपको मिलेगा 8, और 2 में से 10 को माइनस करूंगा तो आंसर तो 8 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 10 माइनस का है। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, हुआ। इसलिए डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये कम्यूटेटिव रूल जो है वो वैलिड नहीं है, समझ में आया, है ना। सिर्फ और सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई के लिए ही कम्यूटेटिव रूल वैलिड होता है, याद रहेगा। कम्यूटेटिव रूल किसके लिए वैलिड है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए वैलिड नहीं है, माइनस बोल दो, माइनस तो पता है ना, सब्ट्रैक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, माइनस, बराबर। माइनस करने का सब्ट्रैक्शन, बोलो समझ में आ गया आपको। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड, नेक्स्ट आपका आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हाट इज एसोसिएशन। आप सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी का एक एसोसिएशन है, उसका एक चेयरमैन है, तो चेयरमैन का काम क्या होता है, सबका ध्यान रखना, वही करता है ना। कहीं लाइट वाइट टूट गई हो तो लाइट लगाता है, कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन करता है, वो आपका मेंटेनेंस का पैसा लेता है, पैसे के बदले में आपको फैसिलिटी, साफ सफाई, गटर, ये सब करके देता है कि नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 नंबर का ग्रुप बनाते हैं जिनको सॉल्व करना आसान है, बराबर। देखो किस तरह से होता है, ए, इसमें भी आपको 2 पैटर्न मिलेंगे। फर्स्ट आपका रहेगा फॉर एडिशन, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, बट यहां पे मैंने a और b का पेयर बनाया है और यहाँ b और c का पेयर बनाया है।
दोनों का आंसर आपको सेम मिलेगा, बराबर। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 + 2 + 4, यहाँ 3 और 2 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे आपका रहेगा 3 + 2 + 4, यहाँ 2 और 4 को पेयर बनाते हैं। इसका आंसर आपका आएगा 5, 5 + 4, फाइनल आंसर आएगा 9। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 6, बराबर, ठीक है ना। और फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 9। तो देखो दोनों साइड का आंसर आपको सेम मिल रहा है कि नहीं, इसलिए ये आंसर करेक्ट है। इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ब्रैकेट्स आता है और सारे साइन सेम होते हैं, प्लस है तो सबका प्लस प्लस प्लस, है ना। और ये सेम रूल किसके लिए वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए वैलिड है, फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। यहाँ a और b का एक पेयर बनेगा, यहाँ b और c का एक पेयर बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, नंबर थोड़ा छोटा लेते हैं, 2 3 5, बराबर। यहाँ पे भी हम लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ आगे के दो का पेयर बनाते हैं, यहाँ पीछे के दो का पेयर बनाते हैं। देखो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 5 कितना होगा, 30। यहाँ पे 2 एज इट इज, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 2 जा 30। तो ये दोनों रूल्स जो है आपके प्रूव हो गए। बोलो समझ में आया आपको, है ना। ओके, अब नोट आपको याद रखना है, दिस रूल इज नॉट गुड, मतलब ट्रू, फॉर डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन, बराबर। ये रूल भी जो है डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए सही नहीं होगा। बोलो क्लियर होगा इतना, बराबर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। ये दो आपके कॉमन रूल हो गए इंटीजर के ऊपर, बराबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बराबर। इसके बाद आपको याद रखना है न्यूट्रल नंबर, बराबर। न्यूट्रल नंबर भी दो तरह का होता है, फॉर एडिशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन, बराबर। देखो एडिशन, आप किसी भी नंबर में अगर 0 प्लस करोगे तो आपको वही का वही नंबर मिलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल 5 + 0 तो कितना आएगा आंसर, 5 ही आएगा, है क्या नहीं। इसलिए 0 को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल नंबर कहते हैं, बराबर। 0 को एडिशन के लिए क्या कहते हैं, न्यूट्रल नंबर कहते हैं। 0 को आप किसी में भी ऐड करोगे कोई चेंज होगा नहीं। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप देखो तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही का वही नंबर मिलेगा। इसलिए फॉर मल्टीप्लिकेशन 1 इज न्यूट्रल नंबर, एग्जैक्टली। बोलिए समझ में आ गया आपको, है ना। तो न्यूट्रल नंबर कौन से होते हैं, एडिशन के लिए 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1, है ना। न्यूट्रल नंबर कौन से होते हैं, एडिशन के लिए 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा था, बोलो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आगे वाली वैल्यू पीछे और पीछे वाली वैल्यू आगे हो जाती है ना। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है आपको। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, सोसाइटी वाला, एसोसिएशन।
एसोसिएशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, फर्स्ट के दो नंबर का ब्रैकेट बनाते हैं या फिर लास्ट के दो नंबर का ब्रैकेट बनाते हैं, है ना, तो भी उनका आंसर सेम आ जाता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी भी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या है, न्यूट्रल नंबर की, है ना। न्यूट्रल नंबर भी दो के लिए होता है, मल्टीप्लाई और एडिशन के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए न्यूट्रल नंबर कौन सा होता है, 1, और एडिशन के लिए न्यूट्रल नंबर क्या होता है, 0। इसको न्यूट्रल नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम उसका मल्टीप्लाई करें या प्लस करें आपको आंसर सेम नंबर मिलता है, उसमें कोई वैल्यू चेंज होती नहीं है। ये रूल भी माइनस के लिए और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बोलो समझ में आ गया आपको, है ना। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक जो रहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी देखिए इसमें कैसा होता है, एक टर्म बाहर होता है, उसका इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट के अंदर जो है वहां दो टर्म होते हैं, या तो a प्लस सी हो सकता है या तो a माइनस सी भी हो सकता है। ब्रैकेट के अंदर की साइन अलग होगी, लेकिन ब्रैकेट के बाहर कंपलसरी क्या होगा, प्लस की साइन होगी। कंपलसरी क्या होगा, प्लस की साइन लगाया कि मल्टीप्लाई की लगाया है, तो प्लस क्यों बोल रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर a इंटू बी प्लस सी इस तरह के लिखा रहता है, जिसमें ब्रैकेट के बाहर जो टर्म होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, ब्रैकेट के अंदर का टर्म प्लस या माइनस में हो सकता है। तो इससे हम क्या करेंगे पता है, इससे हम करेंगे ये जो a है ना हमारा, इस a को b के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और c के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ आ जाएगा a इंटू बी एक ब्रैकेट में, फिर बीच में अगर प्लस की साइन है तो यहाँ प्लस लगाएंगे और a इंटू सी। तो इसका मतलब ये हो गया a का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया और दोनों की भी साइन कौन सी थी, प्लस की, इसलिए इन दोनों के बीच कौन सी साइन लगाने का, प्लस की साइन लगाने का। तो a का हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, a का हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका दूसरा पैटर्न भी आपका बन सकता है माइनस लेकर। अगर आप यहाँ माइनस लेके बनाओगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी तो रहेगा और a इंटू सी भी रहेगा और इनके बीच में साइन कौन सी आएगी, माइनस की। बोलो समझ में आ रहा है आपको, इजी है पैटर्न। ठीक है ना। दूसरा आपका रूल होता है 5 ही समझिए आपका होता है। इसके बाद जो दो टॉपिक आपको समझना है, दो टर्म्स आपको समझना है, इन टर्म्स को हम कहते हैं फॉर एडिशन। अगर मैं यूज करूं तो वो होता है ऑपोजिट नंबर। क्या होता है, ऑपोजिट नंबर। किसी भी नंबर को अगर आप प्लस करो उसके माइनस के नंबर के साथ तो आपको आंसर क्या मिलेगा, मिलेगा ना। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नंबर हुए। कैसे नंबर हुए, ऑपोजिट नंबर हुए, एक प्लस वाला और वही नंबर माइनस वाला। जैसे मैं यहाँ पे अगर प्लस का 5 लिखता हूं और उसका मैं -5 के साथ प्लस करता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑपोजिट नंबर। ठीक है। दूसरा जो आपका पैटर्न बनता है उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल नंबर्स। रेसिप्रोकल नंबर में क्या होता है, अगर मैं a लेता हूं और उसका मल्टीप्लाई a अपॉन 1 अपॉन a के साथ करता हूं, किसके साथ, हाँ, तो इसमें क्या होगा, 1 a कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल नंबर, जिनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है। ठीक है, जैसे कि 5 इंटू 1 अपॉन 5 करता हूं तो ये कट जाएगा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन नंबर को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल नंबर। याद रहेगा, रेसिप्रोकल नंबर में कैसा होता है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उनका आंसर 1 आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। अगर दो नंबर को प्लस करने पर आंसर 0 हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑपोजिट नंबर।
तो प्लस माइनस के लिए ऑपोजिट नंबर, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए रेसिप्रोकल। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए रेसिप्रोकल और प्लस माइनस के लिए ऑपोजिट नंबर्स। बोलो समझ में आया आपको, है ना? ये फटाफट लिख लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा।